हेलो फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, तो आप ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा एंड आई एम श्योर कि आपकी टेंशन काफ़ी कम हो जाएगी और आपको बहुत सारी टिप्स मिलेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और फर्स्ट टाइम मॉम हैं तो आप नर्वस होंगी कि किस तरह का आपको फील होगा या किस तरह का एक्सपीरियंस होगा जब आपका बच्चा आपकी लाइफ में आएगा। तो आपको बहुत खुशी होगी पर वहाँ कुछ चैलेंजेस भी होंगे। डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी में ये कॉमन चेंजेस आते हैं। आपको वेजिनल ब्लीडिंग होगी, आपको एब्डोमेन में दर्द होता रहता है, आपको फर्स्ट वीक में बैक, नेक एंड जॉइंट पेन रहता है। अगर आपका सी सेक्शन है तो आपको स्कार में पेन होगा। ब्रेस्ट में भी आपको दर्द रहता है, स्पेशली अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं। वॉशरूम यूज करने में भी तकलीफ होती है। अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो तो आपको ज्यादा दर्द रहेगा। आपको वार्म बाथ्स इस सिचुएशन में लाजमी लेने चाहिए। फर्स्ट वीक में नॉर्मल डिलीवरी में आप जल्दी हील हो जाती हैं, तो आप परेशान ना हो। अगर आपको बैक, नेक एंड जॉइंट में पेन है तो आप हीटिंग पैड यूज कर सकती हैं। डॉक्टर आपको मेडिसिन रेकमेंड करेगा, वो भी जब आप लेंगी तो आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। आप जब ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हो तो नर्सिंग पिलो जरूर यूज करें, उससे आपकी बॉडी को सपोर्ट मिलेगी और आप सही से बच्चे को दूध पिला पाएंगी। इसके अलावा आप पिलो पे बैठें, उससे भी आपको अच्छा फील होगा। अगर आपको साइड से ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, इजी लग रहा है, तो आप साइड से भी करवा सकती हैं। अगर आपको निपल्स में पेन है तो आप निपल क्रीम यूज कर सकती हैं। बेस्ट निपल क्रीम ये वाली है, आप जरूर यूज करके देखिएगा। ये बेबी के लिए भी सेफ है अगर बच्चे के मुंह में चली जाए, या आप अपने डॉक्टर से पूछ सकती हैं अबाउट निपल क्रीम। डिलीवरी के फर्स्ट वीक में आप ज़रूर वॉक करें थोड़ी थोड़ी, इससे आपकी बॉडी जल्दी हील होगी। और खाना आप ऐसा खाएं जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। डिलीवरी के फर्स्ट वीक में ज़रूर जो भी मेडिसिन हों आप खाएं जो डॉक्टर आपको दे। मेडिसिन से आप जल्दी हील हो जाएंगी और आप अपने बच्चे को उठा पाएंगी, घर में चल पाएंगी। यूजुअली डॉक्टर्स पेन किलर्स देते हैं, सीएसी रेकमेंड करते हैं, राइजिक रेकमेंड करते हैं, इसके अलावा आयरन सप्लीमेंट्स रेकमेंड करते हैं। पर आपका डॉक्टर आपके हिसाब से मेडिसिन देगा, तो आप वही खाएं जो आपको आपका डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है। अगर आपका सी सेक्शन होता है तो आपको तकरीबन 4 से 6 हफ्ते लगते हैं ठीक होने में। आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपके स्कार पे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। आप देखती रहें कि स्कार से स्मेल तो नहीं आ रही, जल तो नहीं रहा, रेड तो नहीं हो रहा बहुत, या आपको तेज़ बुखार तो नहीं हो रहा। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स हों तो आप ज़रूर डॉक्टर से अपने कांटेक्ट करें। पहले वीक में कुछ हेल्थ कंडीशंस बच्चे को हो सकती हैं, जैसे कि बच्चे को बर्थ इंजरीज हो सकती हैं, कॉलिक गैस हो सकती है, बहुत ज़्यादा बच्चा सोने लग जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड का जो स्टंप होता है उसमें मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है, बच्चे का पेट खराब रहता है। बच्चे का पेट सॉफ्ट फील होना चाहिए। अगर आप बच्चे के पेट पे हाथ लगाएं और बच्चे का पेट सख्त हो तो समझ जाएं कि बच्चे को गैस है, कॉन्स्टिपेशन या इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर आपकी डिलीवरी के वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो आपके बच्चे को इंजरीज, जख्म हो सकते हैं जो कि फर्स्ट वीक में हील हो जाती हैं खुद ही से। इसके अलावा पेरेंट्स नोट करते हैं कि बच्चे के हाथ और पाँव नीले होते हैं, ये बहुत कॉमन है, ये ज्यादा ठंड की वजह से हो सकता है। इसके अलावा बच्चे का पेट पहले वीक में खराब हो सकता है, बच्चा न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो रहा होता है, बच्चे की पॉटी का कलर और कंसिस्टेंसी भी चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा पहले हफ्ते में बच्चों को खांसी की प्रॉब्लम होना भी कॉमन है। पर अगर आपके बच्चे को बहुत ज्यादा खांसी हो रही है तो दूध पीते हुए या उसके बाद भी, तो बच्चे को या तो ठंड लग गई है या कोई इन्फेक्शन हो गया है। कॉलिक बच्चे को फर्स्ट वीक में बहुत कम होता है, कॉलिक फर्स्ट वीक के बाद डेवलप होने लगता है। पर फिर भी बच्चा काफी रोता रहता है पहले वीक में। जब बच्चा हंग्री होता है या थका हुआ होता है, बच्चे का डायपर क्लीन करते हुए बच्चे रोते हैं। और जब बच्चे को ठंड लग रही होती है या ज्यादा गर्मी लग रही होती है तब भी बच्चा रोता है। इसके अलावा कभी कभी बच्चों को सिर्फ नीड होती है कि उनको कोई उठाएं, हग करें, क्योंकि बच्चे को बेली के अंदर रहने की आदत होती है एक सर्टेन वे में।
बच्चे को जॉन्डिस पहले 3 to 5 डेज में हो सकता है। बच्चे की स्किन येलो हो जाती है, ये सर से स्टार्ट होता है और नीचे पाँव तक जाता है। एडिशनली बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं फर्स्ट वीक में, पर अगर आपका बच्चा कुछ घंटे के बाद दूध पी के सो जाता है और यूरिन और स्टूल पास करता है तो ये नॉर्मल है। बच्चे का अम्बिलिकल स्टम्प पहले 1 से 2 हफ्तों में खुद ही से गिर जाता है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प की फिक्र ना करें और ख्याल रखें उसका। अब बात करते हैं कि आपको डॉक्टर से कब कांटेक्ट करना चाहिए। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम खतरनाक हो सकती है। अगर आपका बच्चे का पेट, बाजू, टांगे या आईज येलो हो रही हैं तो डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करें। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, उठ नहीं रहा नींद से और दूध सही से नहीं पी रहा तो डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करें। अगर बच्चा पॉटी नहीं कर रहा तो तब भी डॉक्टर से बात करें। बच्चा अगर उल्टी कर रहा है या बच्चे का कलर ब्लू हो रहा है तो तब भी आप डॉक्टर के पास जाएं। बच्चे की पॉटी में ब्लड आना भी ठीक नहीं है। अगर बच्चे को खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, अगर बच्चा चीख के रो रहा है, अगर बच्चा बहुत तेज सांस ले रहा है, जैसे कि अगर बच्चा 60 बार सांस ले रहा है 1 मिनट में, तो आप इन सिचुएशंस में भी डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। अगर बच्चे की नाक से डिस्चार्ज कोई हो रहा है या स्मेल आ रही है और अगर कॉर्ड के अराउंड रेडनेस है, इसके अलावा अगर बच्चे को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है जब आप बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड टच करती हैं या बच्चे को बुखार हो रहा है, तो आप इन सारी सिचुएशंस में डॉक्टर के पास जाएं। 60% न्यू बॉर्न्स को जॉन्डिस हो जाता है पहले वीक में। कुछ बच्चों का खुद ही ठीक हो जाता है, पर डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर जॉन्डिस ट्रीट ना किया जाए तो बच्चे का ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। पहले हफ्ते में बच्चे को दूध पिलाना भी एक चैलेंज होता है। बच्चा चाहे फॉर्मूला दूध पी रहा हो या ब्रेस्ट फीडिंग पे हो, पहले वीक में दूध पिलाना बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हो तो बच्चे को सही पोजीशन में दूध पिलाना मुश्किल हो सकता है। और अगर बच्चा फॉर्मूला दूध पी रहा है तो कौन सा फॉर्मूला मिल्क बच्चे को पिलाएं और कौन सी फीडिंग बॉटल हो, ये भी एक चैलेंज होता है। इसके अलावा आप कंफ्यूज होती हैं कि कितना दूध बच्चे को पिलाएं। एडिशनली आपको ब्रेस्ट में भी तकलीफ हो सकती है और ये आपका जानना ज़रूरी है। 36 से 72 आवर्स के बाद दूध आता है और कुछ केसेस में दूध 4 से 5 दिन में आता है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं तो आप कोशिश करें कि सही पोजीशन पे बच्चे को दूध पिलाएं। सही पोजीशन में बच्चे का चिन ब्रेस्ट पे होता है। अगर बच्चे को दूध पिलाते हुए निपल में दर्द हो या आपको मिल्क कम आ रहा हो तो डॉक्टर से मशवरा करें। कुछ हॉस्पिटल्स में स्टाफ जैसे कि आया आपके बच्चे को डिलीवरी के बाद साथ लगाते हैं, जिससे आपको बच्चे को किस पोजीशन में रखना है ये पता चल जाता है। फॉर्मूला दूध कौन सा पिलाएं ये भी चैलेंज हो सकता है, तो आप डॉक्टर से पूछें कि आपके बच्चे के हिसाब से कौन सा दूध सही रहेगा। दूध कौन सा पिला रहे हैं ये भी डिपेंड करता है बच्चे की सूटेबिलिटी पे, कौन सा उसे सूट कर रहा है या आपका बजट कितना है। चाहे आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हो या आप बॉटल फीडिंग करा रही हो, आप जरूर ध्यान रखें कि बच्चा कितनी देर बाद दूध पी रहा है, कितना पी रहा है। ये आपको हेल्प करेगा बच्चे का ट्रैक रखने का। बहुत सी मदर्स उम्मीद करती हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, पर इमरजेंसी सी सेक्शन डॉक्टर्स कर देते हैं काफ़ी रीजंस की वजह से, जिसकी वजह से मॉम्स को डिसअपॉइंटमेंट होती है, जिसकी वजह से काफ़ी मदर्स डिप्रेशन में चली जाती हैं क्योंकि उन्होंने नेचुरल बर्थ एक्सपीरियंस नहीं किया होता। और जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है वो भी ईजी नहीं होती, वो ट्रॉमा से गुजरती हैं जो कि काफ़ी दिन तक रह सकता है। जब बच्चा होता है आपको ऑफ कोर्स खुशी होती है, पर आप वैसे खुश फील नहीं कर पाती जैसे आपने सोचा होता है। आपकी बॉडी पेन में होती है, पहले हफ्ते में आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हुए मुश्किल हो रही होती है, आप सही से सो नहीं पाती। अगर आप घर में अकेली हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, तो फिर आपको स्ट्रेस और बढ़ जाता है। इसको कहते हैं बेबी ब्लूज। बेबी ब्लूज के कुछ सिम्टम्स हैं कि आप विदाउट एनी रीजन रो रही हो, आपको नींद नहीं आ रही, खाना नहीं आप खा रही और आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप बच्चे की केयर कर पाएंगी। बेबी ब्लूज वैसे खुद ही आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होने लग जाते हैं पहले वीक्स में विदाउट ट्रीटमेंट, पर अगर ठीक आप नहीं हो रही तो चांसेस हैं कि आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली गई हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें आपको डिलीवरी ट्रॉमा की वजह से डिप्रेशन होता है। आप बच्चे से दूर रहने लग जाती हैं, आपको बच्चे पे प्यार नहीं आता, आपको बहुत सीवियर स्ट्रेस रहता है, ये बहुत कॉमन है। अगर आपको इस तरह से कुछ हो रहा है तो ज़रूर डॉक्टर से
अपने बात करें, डॉक्टर आपको अच्छे मशवरे देंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर मैंने कुछ इस वीडियो में कवर नहीं किया या आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।